नमस्कार, ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मार्च महीने में 2 बार पड़ रहे हैं भौम प्रदोष व्रत। जानते हैं विधि, पूजा और व्रत कथा। वीडियो शुरू करें से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान शंकर को समर्पित प्रदोष व्रत करने का विधान है। मार्च माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत मार्च 2022 में दोनों प्रदोष व्रत मंगलवार को पड़ रहे हैं। प्रदोष व्रत के दौरान भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान शंकर को समर्पित प्रदोष व्रत करने का विधान है। त्रयोदशी तिथि में रात्रि के प्रथम प्रहर यानी दिन छिपने के तुरंत बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं और प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही किया जाता है। मार्च माह में 2 प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्च माह में 2 प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं। पहला प्रदोष व्रत 15 मार्च और दूसरा 29 मार्च को पड़ रहा है। ये दोनों ही प्रदोष व्रत मंगलवार को पड़ रहे हैं। अलग अलग वार को पड़ने से प्रदोष का नामकरण भी अलग किया जाता है। सोमवार को प्रदोष व्रत पड़ता है तो सोम प्रदोष कहलाता है। वैसे ही मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहा जाता है। भौम प्रदोष का व्रत कर्ज से छुटकारा दिलाने में बहुत ही लाभदायक है। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर भगवान शिव का स्मरण करें। इसके साथ ही इस व्रत का संकल्प करें और दिन भर बिना अन्न ग्रहण किए व्रत रखें। इसके साथ ही भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करके दिन भर शिव मंत्र का जाप करते रहें। शाम को सूर्यास्त होने के 1 घंटे पहले स्नान करके सफ़ेद कपड़े पहने। इसके बाद ईशान कोण में किसी एकांत जगह पूजा करने की जगह बनाएं। इसके लिए सबसे पहले गंगा जल से उस जगह को शुद्ध करें। ब्रह्म पुष्प की आकृति को 5 रंगों से मिलाकर चौक को तैयार करें और बाद में आप कुश के आसन में उत्तर पूर्व की दिशा में बैठकर भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव का जलाभिषेक करें, साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप भी करते रहें। इसके बाद भगवान शिव की बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत और धूप दीप आदि से पूजा करें। फिर इस कथा को सुनकर आरती करें और प्रसाद सभी को बांट दें। अब सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत कथा। स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देव योग से देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि सांडिल्य से हुई। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्राह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह करने के लिए राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह दोबारा गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता या पढ़ता है उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती है। ओम नमः शिवाय। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।